बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आमीन। रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो ख़वातीन को कर लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे तो लहसुन अदरक की पेस्ट जो है वो फ्रेश ही होनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है। और अगर देसी लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसकी पेस्ट बना के जितने दिन मर्ज़ी रखें वो ख़राब नहीं होती। लेकिन आजकल क्योंकि ज़्यादा फार्मी लहसुन मिल रहा है ये मोटा वाला, तो जब भी इसकी पेस्ट बना के रखी जाती है ये हरा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि ये फिर नुकसानदेह हो जाता है। उसको यूज़ करना भी जो है ना सेहत के लिए मुज़िर होता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करूँगी कि जब भी लहसुन अदरक की पेस्ट आप बना के रखें और एक चीज़ आप उसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे, तो जो लहसुन अदरक की पेस्ट है ना वो आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, फ्रेश ही रहेगी। तो उसमें सिर्फ़ 1 चम्मच डालेंगे हम। 1 टीस्पून के जितना मैंने डालना है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा जब पेस्ट को बनाते वक़्त ऐड करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आपका पेस्ट जो है ना हरा नहीं होगा। दूसरी जो टिप है इसकी वो ये है कि जब भी पेस्ट बनाएँ आप इसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा-सा इतना सा बस डालना है कि इसकी पेस्ट अच्छे तरीके से बन जाए। तो ये 1-2 ट्रिक होती है जिससे जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट बिल्कुल फ्रेश ही रहती है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है नमक। आधा किलो मैंने लहसुन लिया था, आधा किलो ही मैंने लिया था अदरक। दोनों को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इस तरह छील के रख लिया है। अदरक भी मैंने छील लिया है, उसको छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है ताकि पेस्ट बनने में आसानी हो। तो आधा किलो से आधा मैंने ये पेस्ट जो है वो बना के फ्रिज में रखूँगी इस तरीके से कि नमक और उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मीठा सोडा और पानी भी इसमें कम डालेंगे ताकि पेस्ट अच्छे से बने। तो इसको मैं बनाकर फ्रिज में रखूँगी। आगे मैं एक दूसरा तरीका भी आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से एक पूरे महीने का जो लहसुन और अदरक है ना, वो बनाकर पेस्ट रख लिया जाता है और बहुत ही फिर आसानी रहती है। तो कोशिश यही होती है हम लोग ज़्यादा जो देसी लहसुन होता है बारीक वाला वही यूज़ करते हैं क्योंकि सेहत के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसके बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि ज़्यादातर यही वाला लहसुन मिलता है तो यही वाला जो है ना लहसुन की पेस्ट जब बना के रखी जाती है तो यही इसका कलर चेंज हो जाता है और वो सेहत के लिए मुज़िर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप पेस्ट बना के रखेंगे तो आज के बाद आपका जो लहसुन की पेस्ट है ना वो कभी भी हरा नहीं होगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा, उसकी हिफाज़त भी बिल्कुल सही रहेगी एंड तक। तो कोशिश कीजिए जो जिस भी जार में आप डाल रहे हैं साफ़-सुथरा सा हो, अच्छा स्टरलाइज़ किया हो। स्टरलाइज़ करने का तरीका भी बहुत आसान है। जब भी आपके जो जार वग़ैरह शीशे के खाली होते हैं, उसको आपने बॉयल खोलते हुए पानी में बस चूल्हा बंद करके 1 से 2 मिनट उसके अंदर रख देना है ढक्कन समेत। ढक्कन भी डाल दें, जार भी डाल दें। अच्छी तरह से जब धोने के बाद आप उसमें डाल देंगे, फिर उसको आप उल्टा करके रख दें। अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए, तो फिर आप उसमें चीज़ें रखेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब जो आधा पेस्ट है उसको भी मैंने उसी तरीके से बना लिया है, बहुत ही कम पानी डाला है, बिल्कुल हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड किया है। पानी सिर्फ़ इस इतना डालना है कि पेस्ट बन जाए। तो अगर पतला होगा तो फिर आपका वो जब फ्रीज़र में रखेंगे ना तो वो फिर बहुत ही बर्फ़ सी बन जाएगी और जब खाने में ऐड करेंगे तो ना तो उसका जायका होता है और ना ही वो अच्छे से वर्क करता है, ठीक है? तो आपने इस तरह से डिस्पोज़ेबल एक डिब्बा ले लेना है, उसमें आपने डाल लेना है क्योंकि अगर हम आइस ट्रे में भी उसको बना जमा कर रखते हैं तो फिर सारे फ्रीज़र में उस लहसुन और अदरक की स्मेल हो जाती है और दूसरी चीज़ों में से भी आती है। इसलिए कोशिश किया करें कि ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के रखें और 2 से 3 घंटों के लिए उसको ठंडा होने के लिए जब फ्रीज़र में रख देते हैं ना, तो वो जब हल्का-हल्का सा जम जाता है, तो उसके बाद आपने निकाल के छुरी की मदद से टक लगा लेने हैं। आपको पता है कि आपके खाने में कितना यूज़ होना है, उतनी उसी हिसाब से आपने टक लगा लेने हैं। अभी थोड़ा-सा जमा नहीं होगा हल्का-सा। तो फिर ये होता है कि आसानी से निकल आता है और जब भी आपने खाने में डालना हो, वो पहले से निकाल के रख लें। तो वो अच्छी तरह से खुद ही डिफ्रॉस्ट हो जाता है, उसको खाने में यूज़ कर लिया जाता है। क्योंकि अगर खाने में ऑयल गरम होगा तो उसमें डालेंगे आइस निकाल के इसकी टुकड़ा एक डालेंगे तो वो छींटे उठते हैं, इर्द-गिर्द से किचन भी मेसी होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका फिर यही होता है कि अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ है तो आपने पहले ही एक टुकड़ा निकाल के रख देना है, जब डिफ्रॉस्ट हो तो खाने में ऐड कर लिया जाए। तो दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। क्योंकि ज़्यादा बना के रखना था पूरे महीने का तो इस तरीके से रख लेती हूँ। आधा जो है ना वो फ्रीज़र में और आधा जो है वो फ्रिज में।
तो दोनों तरीके बेस्ट हैं, आपको जो भी तरीका सही लगा है आप उस तरीके से लहसुन अदरक के पेस्ट बनाइए, आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी, उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से फ्रेश बनाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।